दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को कंपनी छोड़ने के बाद कब और कितना दिन के बाद आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकते हैं। इसका जो सही जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। जब वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा तो डेट ऑफ एग्जिस्ट को लेकर के काफी सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कंपनी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट कितना दिन के बाद मेंशन किया जाता है, वो बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन क्यों किया जाता है, इससे क्या कारण होता है और कौन कौन कर सकता है, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली इसका दो ही कारण होता है, दो ही रीजन होता है जिसकी वजह से आपको अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होता है। रीजन नंबर 1, अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है, आपका पीएफ अकाउंट जो भी आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा या इंटरेस्ट का पैसा है, उसे पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होता है। डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कीजिएगा तभी पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो मेन रीजन होता है, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, एक से ज्यादा कंपनी में काम किए हैं, तो फिर अगर आप अपना पुराना कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होता है। कुछ यही कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब रहता सवाल को पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट कौन कौन मेंशन कर सकता है। यहाँ पे दो व्यक्ति मेंशन कर सकते हैं। पहला तो जो आपका कंपनी, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकता है। अगर कंपनी आपका एम्प्लॉयर नहीं करता है तो फिर आपको खुद से ही आपको अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना होता है। ठीक है, दो डॉट आपका क्लियर हो गया। अब सवाल रहता है कितना दिन के बाद कर सकते हैं, कंपनी छोड़ने के बाद कितना दिन के बाद कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बेसिकली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी की तरफ से, अगर कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करता है, क्योंकि आपका कंपनी भी आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकता है। मान के चलिए अगर आपका कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करता है तो कंपनी के लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। जी हाँ, क्लियर कर देता हूं। कंपनी अगर आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करता है तो कंपनी के लिए कोई भी यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है। अगर आज आपने कंपनी छोड़ दिया है तो आपका कंपनी चाहेगा तो कल ही आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकता है, एक सप्ताह के बाद भी कर सकता है, एक महीने के बाद भी कर सकता है, एक साल के बाद भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा गया है। कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कभी भी कर सकता है। क्लियर हो गया होंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका कंपनी किसी कारणवश आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं करता है तो फिर आपको खुद से ही करना होगा। तो अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो कितना दिन के बाद कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको 60 दिन आपको रुकना होता है। कंपनी छोड़ने के बाद जो भी आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ होता है उसके हिसाब से करीबन आपको 60 दिन तक आपको रुकना होता है। जो ईपीएफओ का नियम है वो 60 दिन ही होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे 60 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी यहाँ पे एग्जिस्ट करने का जो डेट होता है वो नहीं आता है। 61 दिन हो जाता है, 70 दिन हो जाता है, 62 दिन हो जाता है, तब भी नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आपको रुकना ही होता है। जब तक यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आता है तब तक आपको रुकना होता है। तो बेसिकली जो नियम है, अगर कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करता है, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी कर सकता है। एक दिन के बाद भी कर सकता है, 2 दिन के बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद से ही अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 60 दिन रुकना होगा। 60 दिन से कभी कभी ज्यादा भी रुकना होगा, लेकिन नियम के अनुसार यहाँ पे 60 दिन होता है। 60 दिन के बाद ही आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होकर के एग्जिस्ट करने वाला सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी आपका कंपनी का मेंबर आईडी होता है उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इस मेंबर आईडी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एरर आ जाता है। अगर आपका 60 दिन नहीं हुआ है तो फिर कुछ इस प्रकार से एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 60 दिन हो चुका है तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट करने का जो सेक्शन होता है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ एरर, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जिस्ट कैन ओनली बी अपडेट आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ईपीएफओ का नियमानुसार यहाँ पे कहा जाता है जब आप कंपनी छोड़े हैं, जिस तारीख को आप छोड़े हैं उस तारीख से लेकर के जो भी आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ होगा, कंपनी ने जब लास्ट में पैसा जमा किया होगा उस तारीख से लेकर के आपको 60 दिन रुकना होगा। 60 डे आपको रुकना होगा, तभी आप अपना पीएफ अकाउंट में खुद से ऑनलाइन तरीके से डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ मैंने आपको सभी जितने भी डाउट होंगे आपके मन में वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दी हूँ और कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की हूँ। इसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।